हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यू, मतलब उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। ये डी ब्लॉक के बारे में बात करें तो डी ब्लॉक के बहुत सारे कैसे हैं। ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये तो ट्रांजिशन मेटल है। उनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक की बात है तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, तो के सारे होते हैं केमिकली रिएक्टिव। केमिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट है, वो किस किस में हेल्पफुल होते हैं, किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, वो अभी हम देख रहे हैं। मतलब उसकी रिएक्टिविटी कैसी है वो हम देख रहे हैं। तो कि केमिकली वो कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी प्रेजेंट करते हैं ना केमिकल रिएक्टिव। बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत केमिकल रिएक्टिव है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि ऐसे नॉर्मल एसिड में डिजोल्व होता है किस में? नॉर्मल एसिड, नहीं तो हाई एसिड में डिजोल्व होता है। बहुत ही कम ऐसे है जो नॉर्मल एसिड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब डिजोल्व होता है, बाकी सब सारे हाई एसिड में डिजोल्व होता है। इनमें से कितने सारे ऐसे हैं जो रेयर मेटल मेटल के प्रॉपर्टीज होती है। इनकी क्या होती है? प्रॉपर्टीज किस तरह से होती है? रेयर मेटल की होती है। और फिर लाइक दिस नोबल नोबल मेटल हो ना, उसी तरह उसमें से नोबल मेटल आते हैं, उसके उसे होते हैं। और वो मैंने कहा ना रेयर मेटल है। रेयर मेटल या तो कॉमन ऐसे एसिड में, या तो उसको बोलेंगे सिंगल एसिड में, एसिड इन डिजोल्व। बहुत कम इज लेस, बहुत कम ऐसे होते हैं जो नॉर्मल एसिड है तो सिंगल एसिड में डिजोल्व, नहीं तो इसको कॉन्सेंट्रेट एसिड में डिजोल्व किया जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे ऑक्सीडेशन उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ऑक्सीडेशन वैल्यू हाई भी होती है। अब देखो सबकी वैसी नहीं है। जैसे कि मैंने लिया कि कॉपर है, हाँ रिलेक्टिव मोर रिएक्टिव एंड ऑक्सीडाइज बाय 1H+M एसिड। कॉपर है बराबर है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ? 1 मोलर H+ एसिड के साथ। वो बहुत रिएक्ट करता है, कॉपर है। तो हर एक की क्या है, उसे अलग अलग होते। टिटेनियम है, वेनेडियम है, वो पॉजिटिव टिटेनियम है, वेनेडियम है। तो ये क्या है? टिटेनियम में जो देखो पॉइंट वाइज लिख रही हो ताकि आपको एग्जाम में भी पॉइंट वाइज लिखना। वेनेडियम है, वो पॉजिटिव ऑफ डाइल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो एसिड के अंदर। बहुत यहाँ रूम टेम्परेचर में, हाँ रूम टेम्परेचर में बहुत कम डाइल्यूट होता है, बट वो अगर उसके ऊपर अगर हम उसके ऊपर क्या करें, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करे टिटेनियम वेनेडियम के ऊपर, तो बहुत ही हाई या तो स्ट्रॉन्ग मेटल वो बनता है। कौन सा बनता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल। यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर में ऐसे ही लिया है तो एसिडिक में तुरंत ही रिएक्ट करता है, या तो उसके डाइल्यूट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ये हो सकता है। बट उसका M+2 से M+ में उसका ऑक्सीडेशन वैल्यू हाई होता है। हाई मतलब मैं M+2 में से M+ करना है वेनेडियम और ये टिटेनियम को, तो बहुत हाई होता है उसका इनॉट वैल्यू। क्लियर है? जनरली हम देखें तो इनॉट वैल्यू है, ये क्या करते हैं? इंक्रीज इन सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्सीडाइजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट एंड ये पूरे के पूरे ग्रुप की फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी
को हम ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलती है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू है बहुत ही इंक्रीजिंग, ज्यादा ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। मतलब हम बोले ना, तो ये सारे के सारे मेटल कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं। मेटल है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना जानते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन खुद का करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए। बट कोई कोई ऐसे है जैसे कि जिनकी भरी हुई है पूरी की पूरी, जैसे कि D5 है, बराबर है, क्रोमियम की है, देन कॉपर की है, जिंक की है, स्केडियम है, तो ये जल्दी से ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद का 2 इलेक्ट्रॉन देते जल्दी से अपनी स्टेबल जो लाइफ है वो कर लेंगे, अपनी ऑर्बिट को स्टेबल कर लेंगे। तो इनकी एंथैल्पी भी जो देखने को मिलती है तो इतनी इंक्रीज भी नहीं होती है और स्टेबल भी हो जाते, और इसकी ई नॉट वैल्यू भी एक स्टेबल होती है क्योंकि उनमें वेरिएबल नहीं होते, बाकी सब में वेरिएबल होता है। लाइक दिस एक कॉपर की ही बात कर ले तो कॉपर है, तो कॉपर ये क्रोमियम के, तो क्रोमियम है +2, चलो क्रोमियम की बात कर ले +2 है, तो वो एसिडिक मीडियम में जल्दी से +2 में से +3 में वर्क करती है ना, +2 में से +3 में वर्क करती है, तो इनकी रिएक्टिविटी +2 जी। ये एक्वियस सॉल्यूशन, दिस इज एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस मतलब ये H है। तो ये सब जो मेटल है वो वैसे तो ऐसा देखा जाए कि सारी मेटल सेम ही वर्क करेगी, ऑक्सीडेशन वैल्यू उसकी हाई लेगी, बराबर है। बट कोई कोई ऐसी भी है कि जो वर्क करने में कैसी है, क्योंकि वर्क टाइम लगता है, बाकी तो सारी की सारी ऑक्सीडेशन है और मेटल है वो जल्दी से एसिड के साथ वर्क करेगी। बट उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने स्टेबल है, मतलब उसकी D5 D2 किस तरह से भरी हुई है, इसके ऊपर ये डिपेंड होते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे ताकि हम वो आप लोग वो पॉइंट भी देखो ना, तो भी आपको थोड़े पता चले कि क्यों हाई है ये, तो किस तरह से उनकी ऑक्सीडेशन वैल्यू ये मिलेगी। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट था, बराबर है। केमिकल रिएक्टिविटी एंड A0 वैल्यू क्यों हाई है, बराबर, क्योंकि जो स्टेबल होंगे तो उनकी हाई होंगी, जो स्टेबल नहीं है तो उनकी हाई नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत छोटा पॉइंट था, ये पॉइंट को हम यहाँ पर रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बराबर है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।